नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा प्रिया। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। और नगच्छा में फसल तैयार कराने खेत जा रहे किसान को मारी गोली, रवीश की मौत के बाद इलाके में तनाव। भागलपुर से हवाई सेवा के लिए सांसद अजय मंडल के नेतृत्व में संघर्ष समिति के सदस्यों ने दिल्ली के लिए भरी उड़ान। 17 साल बाद भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज को सीएम से मिली सहमति, मंत्री शहनवाज ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। जिला विधिक संघ के चुनाव को लेकर अधिवक्ता के बीच जारी है रस्साकसी, आरोप प्रत्यारोपों के बीच हो रही चुनावी प्रक्रिया। भागलपुर में 5 लाख दीपों के बीच दिखेगी श्रीराम की आकृति, अयोध्या की तर्ज पर होगा दीपोत्सव, बनेगा विश्व रिकॉर्ड। नवगछिया में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। घटना नदी थाना क्षेत्र टेकना गांव की है, जहां रवीश कुमार को उस समय गोली मारी गई जब वे गेहूं की फसल तैयार कराने बाइक से बहियार जा रहे थे। जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ, इंस्पेक्टर बीहपुर व झंडापुर ओपी की पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ कर रही है। हत्या के बाद काफी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, वहीं हत्या के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। घटना गेहूं कटवाने के लिए गेहूं कटवाए थे, थ्रेसर लेकर के जा रहे थे दौनी करने के लिए। वो आगे आगे मोटरसाइकिल पे था और वो रगत के मारा है। कहाँ पे ये घटना हुई? 5 आदमी था, अब कौन था नहीं था ये हमको पता। कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होगा? ये हुआ है तिरमान घाट के आगे महंत जी के बासा के पास। एक पखवाड़े से जारी भागलपुर हवाई जहाज संघर्ष समिति के धरना प्रदर्शन के बीच एक अच्छी खबर आई है। सांसद अजय मंडल के नेतृत्व में बुधवार को नागरिक हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करेगा। शिष्टमंडल में शामिल जयनंदन आचार्य, कमल जायसवाल, आनंद मिश्रा, अभय कुमार घोष, लालू शर्मा और सूरज यादव दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। दिल्ली रवाना होने के पूर्व समाजसेवी सुमन कुमार सिंह ने शिष्टमंडल के सदस्यों का फूल माला से स्वागत किया और आंदोलन की सफलता की कामना की। इसके पहले हवाई जहाज संघर्ष समिति के सदस्यों ने कमिश्नर और जिलाधिकारी से मुलाकात कर विचार विमर्श किया। इधर आंदोलन के 16वें दिन धरना स्थल पर लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा रहा और एक स्वर से मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। मौके पर कमल जायसवाल, आनंद मिश्रा, रविकांत मिश्रा, संगीता तिवारी, निरंजन शाह समेत अन्य लोग मौजूद थे। हम सभी लोग आज कमिश्नर साहब के पास अपनी मांगों को लेकर के आए थे। उनकी तरफ से हम लोगों को ये निमंत्रण मिला था कि हम लोग आकर के अपनी बात रखें और कमिश्नर साहब, डीएम साहब ने हम लोगों की बातों को बहुत ध्यान से सुना। बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो कि उनके पास नहीं थी और हम लोगों ने कहा है कि उनके नेतृत्व में हम लोग इस काम को करना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और उनका जिस तरह का सकारात्मक सुझाव हम लोगों को मिला है, सहयोग करने का जो उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है, उससे ये उम्मीद हमारी बढ़ी है कि जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ये निश्चित रूप से अब फलीभूत हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने ये मांग रखा है कि हम लोग लंबी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसको बाद में देखेंगे कि बड़े जगह पर हमारा बड़ा एयरपोर्ट बने। फिलहाल जो हमारा एयरपोर्ट अभी है उसको किस तरह से हम लोग शुरुआत करवा सकते हैं, इस पर हम लोगों का मेन फोकस होना चाहिए। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर जिला विधिक संघ के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के बीच जारी रस्साकसी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक गुट चुनावी प्रक्रिया को जारी रखने के पक्ष में है तो दूसरा गुट इसे असंवैधानिक बता रहा है। मंगलवार को तदर्थ समिति के क्रियाकलापों के विरोध में अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा ने धरना और प्रदर्शन भी किया। इस बीच डीबीए की नई कार्यकारिणी के लिए नामांकन पत्रों का दाखिला शुरू है, जो 7 अप्रैल तक चलेगा। तदर्थ समिति के निर्वाची पदाधिकारी विनोद यादव ने बताया कि सभी पदों के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री 2 अप्रैल से हो रही है। उन्होंने बताया 21 पदों के लिए हो रहे चुनाव में प्रत्याशियों के नाम की अंतिम सूची 17 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। 2 तारीख 2/4/2022 से नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है और आज से जो है ये नामांकन पत्र भी लिया जा रहा है। ये 7 तारीख तक चलेगा ये प्रक्रिया। 7 के बाद जो है ये फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा उसको किया जाएगा, स्क्रूटनी वगैरह किया जाएगा। भागलपुर का लाला लाजपत राय शाखा मैदान 7 अप्रैल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने जा रहा है,
जहां 5 लाख दीपकों के बीच भगवान श्री राम का भव्य स्वरूप दिखेगा। अयोध्या की तर्ज पर यहां भी 7800 स्क्वायर फीट में 5 लाख से अधिक दीपक जलाए जाएंगे। इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय व राज्य मंत्री के अलावा कई नामचीन हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। दीपक को सजाने के लिए बिहार, बंगाल के अलावा दक्षिण के राज्य के कलाकार भागलपुर पहुंच गए हैं। भाजपा नेता अरजीत शाश्वत चौबे ने बताया, हिंदू नववर्ष को ऐतिहासिक बनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी आयोजन की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रांतों के कलाकार भाग लेंगे। राम राज्य की कल्पना करते हुए हम लोग इसको साकार रूप कैसे प्रदान करें, इसका चिंतन हम लोगों का है। और स्वाभाविक तौर पर जब राम राज्य का चिंतन करेंगे तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थली पर उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हम लोगों ने एक उसकी प्रतिमूर्ति भगवान राम का एक सजीव चित्रण करने का प्रयास किया है दीपक के माध्यम से। ये दीपक जो उसका बाउंड्री आप देखेंगे जा कर के, अभी मौका हम सब भाइयों को भी मिलेगा वहाँ जाने का भी। वहाँ जब हम जा कर के देखेंगे तो एक विराट स्वरूप तैयार हुआ है। 5 लाख दिए से यह बनाया जा रहा है, 5 लाख दिए। बिहार सरकार और रेलवे विभाग की ट्यूनिंग ठीक ठाक रही तो घोषणा के 17 वर्ष बाद ही सही, लेकिन भोलानाथ पुल के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण इस वर्ष शुरू हो जाएगा। इसके बाद भागलपुर वासियों को भोलानाथ पुल के नीचे होने वाले जल जमाव और दक्षिणी क्षेत्र में लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बताया, सीएम की सहमति के बाद संचिका लोक वित्त समिति को भेजी गई, जहां मंजूरी मिलते ही कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। 1110 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े फ्लाईओवर का किनारा भिकनपुर के त्रिमूर्ति चौक और शीतला स्थान के पास होगा। सीएम की सहमति मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई और मिठाइयां बांटी। भागलपुर वासियों ने पूर्व सांसद के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के प्रति आभार जताया है। 17 सालों से राजनीतिक मुद्दा और चुनावी वादा रहने वाले भोलानाथ पुल का टेंडर होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसका श्रेय लेने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों में होड़ लग गई। कांग्रेस का कहना है, अजीत शर्मा के अनवरत संघर्ष के बाद ही भागलपुर को यह फ्लाईओवर ब्रिज मिला है। वहीं कैबिनेट से स्वीकृति मिलने की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री ने इसका श्रेय नीतीश कुमार को दिया है। जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद ने कहा, विधायक अजीत शर्मा पुल के लिए बिहार विधानसभा में व प्रशासनिक स्तर पर 8 वर्षों से आवाज उठाते रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, डॉक्टर जयशंकर ठाकुर, शारिक खान समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने इसके लिए अजीत शर्मा को धन्यवाद दिया है। भागलपुर की बड़ी खुशी की बात है, जो कि जनता भोलानाथ पुल आरओबी बनवाने की मांग, और मैं जब से जीता हूँ 7 वर्षों से मैं लगातार सदन में आवाज उठाते रहा, आग्रह करते रहा माननीय मुख्यमंत्री का। लेकिन आज कल दिनांक 4 तारीख को शाम में 7 बजे कैबिनेट की बैठक में उसे पारित कर दिया गया। 117 करोड़ 86 लाख या 89 लाख का है। मैं पूरी जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी को, योजना मंत्री को, पथ निर्माण नितिन जी को और प्रधान सचिव जो हमारे प्रतिमा अमृत जी है, सबको जनता की तरफ से हार्दिक शुभकामना देते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इस वर्ष 20 मई से श्रद्धालुओं को केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा कराने जा रहा है, जो 1 सप्ताह तक होगा। IRCTC के उप महाप्रबंधक राजेंद्र बोरबोर ने बताया, इस पैकेज के अंतर्गत यात्रा की शुरुआत कोलकाता एयरपोर्ट से प्रारंभ होगी और दिल्ली पहुंचेगी। वहां से ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालुओं को केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में पूजा के बाद दिल्ली लाया जाएगा। भागलपुर व जमालपुर के पर्यटकों को कोलकाता से उड़ान भरने के लिए परिवहन सुविधा कराई जाएगी। यात्रा का संचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन उचित व किफायती दर पर कराया जा रहा है। दर्शन यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति को 40,070 रुपए देने होंगे, जिसमें फूडिंग व लॉजिंग दोनों शामिल है। वहीं दर्शन यात्रा के पैकेज में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष छूट भी उपलब्ध है। अगर यहाँ से ज़्यादा आदमी है तो यहाँ से ही हमारा मैनेजर जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप रहेगा 25 का, ज़्यादा भी हो सकता है। हम लोग अभी डिपेंड करते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा रहे आम आदमी की तरफ से, फिर उसके बाद हम लोग ग्रुप साइज इंक्रीज करेंगे। कोरोना काल में लगभग ठप पड़ा सुल्तानगंज से खगड़िया के अगुवानी तक गंगा नदी में बनने वाले पुल का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इस वर्ष से
पुल पर वाहनों के परिचालन का दावा किया है। उन्होंने बताया 1710 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। बता दें कि पुल बनने से भागलपुर से खगड़िया की दूरी 30 किलोमीटर घट जाएगी। साथ ही देवघर जाने वाले कांवरियों को एक बेहतर विकल्प मिल जाएगा। लगभग 3 किलोमीटर लंबे पुल के दोनों ओर और 25 किलोमीटर पहुंच पथ का निर्माण किया जाना है। गंगा नदी में पुल के नीचे डेक बनाकर उसमें डॉल्फिन पार्क भी बनाया जाएगा। पुल निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश रंजन ने बताया, पुल का निर्माण कार्य 80% हो चुका, शेष इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। है उसमें निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। अप्रोच रोड का भी कार्य बहुत तेज़ी से पुल निर्माण निगम के अभियंताओं के द्वारा कराया जा रहा है। लास्ट ईयर ही इसमें जो भी ज़मीन की समस्या थी हम लोगों ने मार्च 2021 में ही सारा क्लियर करा दिया था, तो उसके बाद से काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और उम्मीद हम लोगों की यही है और निश्चित रूप से इस साल में ये पुल जो है इस क्षेत्र को मिल जाएगा, इसका उद्घाटन हो जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।